Hello friends, myself Yogesh Vijay, author of Together with Economics. Friends, today we will discuss some important multiple choice questions on chapter Money and Banking. So, straight away we start with the questions. Question 1 is money supply in India is. Money supply in India is, and the four options are currency with public, demand deposits, currency plus demand deposits, and none of the above. So you have four options, okay? And if I put any particular option in the answer, the question will automatically check whether that particular answer is correct or wrong. For example, if some of you are thinking that answer can be demand deposits, if I put in the blank space and if we check the answer, this answer is wrong. Okay? So this way we will discuss each and every question. Now, what is the basic definition of money supply? It is a total volume of money available with public at a particular point of time. तो लोगों के पास जो पैसा है that is money supply. जैसे वाटर सप्लाई है, जो भी पीछे से पानी आ रहा है वो वाटर सप्लाई. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मनी सप्लाई. तो क्या है मनी सप्लाई? जितनी भी करेंसी लोगों के पास है, करेंसी विद पब्लिक, प्लस जो भी बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट्स हैं. व्हाट डू मीन बाय डिमांड डिपॉजिट्स? कि हम जब चाहें चेक से उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. तो ऐसे कौन से होते हैं? एक तो सेविंग अकाउंट हो गया, दूसरा जो फर्म्स करंट अकाउंट खोलती है. ओके, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट विल बी मनी सप्लाई. तो ये जो आंसर है थर्ड ऑप्शन करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, हम इसको आंसर डाल के देखते हैं. एंड नाउ चेक. कांग्रेट्स. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी. नाउ वी मूव टू सेकंड क्वेश्चन. Which out of the following items is not included in money supply of a country? आपने ध्यान देना है, not included पूछा है. तो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा लिंक भी हो गया क्योंकि सेम चैप्टर का है. चार ऑप्शंस है: टाइम डिपॉजिट्स, कॉइन्स एंड करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स एंड नन ऑफ दिस. तो थिंग इज, अभी हमने पिछला फॉर्मूला करा, करेंसी तो आता है उसमें और डिमांड डिपॉजिट्स भी उसके अंदर आता है. तो ऐसी कौन सी चीज है जो मनी सप्लाई में नहीं आती? यस, नेचुरली टाइम डिपॉजिट्स. क्योंकि टाइम डिपॉजिट्स को, फिक्स डिपॉजिट्स को यू कैन नॉट विदड्रॉ विद द हेल्प ऑफ चेक. क्योंकि आपके पास स्पेयर मनी है एंड यू हैव डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर 2 years, 3 years, 5 years. तो टाइम डिपॉजिट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई. लेट अस चेक. Just guess whether answer is right or wrong. Answer is correct. So time deposits are not included in money supply. Now we move to next question. Which of the following is not the function of the central bank? कौन सा ऐसा फंक्शन है इन चार में से जो कि सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है? फोर ऑप्शंस आर बैंकिंग फैसिलिटीज टू पब्लिक. कि पब्लिक को बैंकिंग फैसिलिटीज देते हैं क्या सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई. बैंकिंग फैसिलिटीज टू गवर्नमेंट, लैंडिंग टू बैंक्स, थर्ड ऑप्शन. फोर्थ इज लैंडिंग टू गवर्नमेंट. इसके लिए आपको जानना होगा सेंट्रल बैंक के फंक्शंस और कमर्शियल बैंक के फंक्शंस की अगर आपको नॉलेज है. उन फंक्शंस में से एक ऐसा है जो अप्लाई नहीं होता बिकॉज इट आस्किंग नॉट द फंक्शन. ओके, तो तीन इसमें से है. कौन कौन से हैं? बैंकिंग फैसिलिटी टू गवर्नमेंट, ये हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट को जो सेंट्रल बैंक है ये फैसिलिटी देता है. और सेंट्रल बैंक जो बाकी कमर्शियल बैंक्स है उनको भी फैसिलिटी देता है. और लेंडिंग भी करता है गवर्नमेंट को. तो ये लग रहा है कि ये नहीं है. क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक डायरेक्ट पब्लिक से डील करता है. आप दिल्ली में आरबीआई है, आप सीधा जाके वहां पे डील करें, यू कैन नॉट डील. पब्लिक इज नॉट अलाउड टू डायरेक्टली डील विद आरबीआई. भाई नीचे कमर्शियल बैंक्स है ना. तो लेट अस चेक. एंड द करेक्ट answer is
बैंकिंग फैसिलिटीज टू पब्लिक, क्योंकि ये अलग से लग रहा है। तो जिस बच्चे को सारे फंक्शंस आते हैं सेंट्रल बैंक के लिए, तो ये 5 सेकंड्स का भी क्वेश्चन नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग ₹1 करेंसी नोट इन इंडिया? 1 रुपए का जो है नोट वो कौन छापता है, कौन प्रिंट करता है, कौन सर्कुलेट करता है? ज्यादातर सबको आंसर आता है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शंस क्या है? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नीति आयोग। ज्यादातर बच्चों को लगता है कि नोट की जो इशू की पावर है वो आरबीआई के पास है, एंड इट इज करेक्ट ऑल्सो। बट 1 रुपए का नोट और जो छोटे कॉइन्स, ये पावर जो है इट इज विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ना नीति आयोग के पास है, उनका तो अलग ही एजेंडा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आ जाता है। आरबीआई तो नहीं होगा। कोशिश है क्वेश्चन वाले की कि भी हम कंफ्यूज करें, बट जिनको आरबीआई का पता डिटेल, तो आरबीआई कैन नॉट बी द आंसर। देखो एक बार आरबीआई डाल के देखते हैं, चलो चेक करते हैं। दिस इज द रॉन्ग आंसर। एक बार ये डाल के देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, and this is the correct answer. Now next question, the value of deposit multiplier is equal to, multiplier का एक फॉर्मूला होता है, तो आई होप वो सबको लर्न होगा। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, 4 तो नन ऑफ दीज है। एक ले लिया हमने 1/LRR यानी लीगल रिजर्व रेशियो, दूसरा है 1/SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, थर्ड इज 1/CRR कैश रिजर्व रेशियो। नन ऑफ दिस। कैश रिजर्व रेशियो आपको पता है कि बैंक, कमर्शियल बैंक्स के पास कुछ पार्ट, कुछ रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स दे हैव टू कीप विद सेंट्रल बैंक। एसएलआर में सम पार्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स दे आर रिक्वायर्ड टू कीप विद देमसेल्व्स। ठीक है, तो इन दिनों को मिला के एक ब्रॉड वर्ड है LRR। तो फॉर्मूला इज 1/LRR। इस बार क्योंकि इसमें एमसीक्यू आने, अदरवाइज इसके बाद पूरा 4 मार्क्स का पूरा टेबल होता है इन विच यू हैव टू शो ऑल द कैलकुलेशंस। तो चेक करते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज 1/LRR। तो फ्रेंड्स, आज मेरी कोशिश थी कि आपको 4-5 मिनट में, बिकॉज आपका टाइम बहुत कीमती है, 4-5 मिनट में मैं आपको कुछ सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं। लेकिन अगर आपका मन है कि सर वी वांट टू प्रैक्टिस हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ रीजन एंड असर्शन, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चंस की जरूरत है, ओके, तो ये जस्ट एक सैंपल है। इफ यू वांट मोर ऑफ सच क्वेश्चंस, आप क्या करिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आई विल फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। आप मेरा मोबाइल नंबर रखिए, माय नेम इज योगेश विजय, ऑथर ऑफ टुगेदर विद इकोनॉमिक्स। माय मोबाइल नंबर इज 9871417484, and my team is handling my number on my behalf. They will get back to you. जो भी आगे हम पैकेजेस, जो भी स्कीम्स, जो भी नए नए कोर्सेज जो हम टर्म 1 के लिए लाने वाले हैं, यू विल ऑटोमेटिकली गेट। आप बेटा सबको पता है दिल्ली के अंदर इफ यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स मोर देन 90%, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन इन अ वेरी गुड कॉलेज। अगर आपके 90% से ऊपर नहीं आ रहे, प्लीज चेक कि क्या आपके प्री बोर्ड एग्जाम में अभी आर यू स्कोरिंग मार्क्स एज यू आर एक्सपेक्टिंग? क्या आपके 90% से ऊपर आ रहे? नहीं। इफ यू आर स्कोरिंग 70%, 75% and there is a gap, I will help you to fulfill that gap. How? What is my plan? I want to disclose to you, but only to the students who are interested, only to the students who are serious about studies. आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिए, और आगे मेरे कई सारे प्लान्स हैं। टर्म 1 के एग्जाम में everybody should score about 95%. Okay? So thank you. We'll meet in the next video on another new chapter. Thank you.